नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। इस शिक्षा कोर्स पर यदि आपका अटेंडेंस नहीं बन पाता है, तो आपका वेतन नहीं कटेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप विद्यालय जाते हैं और समय पर विद्यालय रहते हैं और अटेंडेंस बनाने के लिए आप ई-शिक्षा कोर्स ऐप खोलते हैं, किसी तकनीकी कारण से चल नहीं पाता है, नेटवर्क का इश्यू है, आपने पिक्चर सेंड कर दिया, वो सिंक्रोनाइज़ नहीं हो पा रहा है, आदि इत्यादि। यानी कुल मिला के कहने की बात यह है, चाहे लोकेशन हो, नेटवर्क हो, ई-शिक्षा कोर्स के सर्वर के डाउन करने की स्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में यदि आपका अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है ई-शिक्षा कोर्स से, तो नॉट टू बी वरी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका वेतन नहीं काटा जा सकता। कोई अधिकारी आपको धमका सकता है, वेतन नहीं कट सकता है आपका। क्यों? क्योंकि आज विधानसभा में इसके लिए क्लियर कट कहा गया है कि वेतन नहीं कट सकता है अगर ये शिक्षा कोष के कारण, उसकी तकनीकी फॉल्ट के कारण अभी अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है, टेक्निकली नहीं बन पाता है किसी शिक्षक का, तो वेतन नहीं कटेगा। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप डेली ई शिक्षा कोर्स में यह बहाना बना के अटेंडेंस नहीं बनाएं कि डेली कार्य, डेली परेशानी नहीं हो सकती है। कभी कभी ये दिक्कत आ रही है, सप्ताह में एक बार दिक्कत जरूरी आ जा रही है, तो महीना में 2 बार 3 बार ऐसा हो सकता है, रेगुलर नहीं हो सकता है, तो इसको आप रोजनामचा में नहीं लेंगे। बस इतना है कि नहीं, किसी का अगर अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है, आउट किया आउट नहीं ले रहा है, इन कर रहा है इन नहीं ले रहा है, तो परेशान नहीं होना है। तो आइए, इस संबंध में पहले भी पत्र के माध्यम से बताया जा चुका है कि आपका वेतन नहीं कटेगा, इस वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। आज फिर विधानसभा में प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं, उस प्रश्नों के जवाब आपको सामने है और उसके माध्यम से बताया है शिक्षा विभाग ने कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसकी प्रामाणिकता को देखते हैं और पत्र को और उसके संदर्भित पत्र को भी देखते हैं। इसके साथ यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिन लोगों ने यह सपने पाल रखे हैं, बुरा नहीं मानना है, सपने पाल रखे हैं और मुगालता पाल रखे हैं कि ई शिक्षा कोर्स आपको बंद हो जाएगा, तो ई शिक्षा कोर्स बंद नहीं होने जा रहा है। क्यों? यह भी हम इसमें वीडियो में जरूर देखेंगे। तो आइए वीडियो में देखते हैं और शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे जरूर मैं कहूंगा कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं, ये श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय सदस्य, बिहार विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत अल्प सूचित प्रश्न संख्या शिक्षा 1 से संबंधित प्रतिवेदन और उत्तर सामग्री है। चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो विभाग ने ये उनके अब लिए प्रतिवेदन और उत्तर भेजा है, जिसमें कहा गया, ये कुछ मूल चीजों को देख लेते हैं। उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न ये है, सारे प्रश्न को आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप एस्केप करेंगे तो कुछ चीजों की जानकारी नहीं मिल पाएगी। कई ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सर्विस सर्विस को कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। क्या यह सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ई शिक्षा कोष शिक्षा ऐप सही से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई हो रही है? अब देखिए, इसका जवाब क्या है। ये जो प्रश्न है, ये अस्वीकारात्मक है। इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ठीक है। ये जो ये तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि ठीक नहीं कार्य कर रहा है, तो ये कराया जा रहा है कि नहीं, अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक संख्या इस सबकी का जिक्र किया है, 9 का जिक्र किया है, 6, 7, 9 का जिक्र किया गया है, के द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन लगभग 95% द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति बनाई जा रही है। 95% अगर 100 में से बनाई जा रही है, आप बताइए क्या यह संभव है बंद हो जाना? तो इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा। सच्चाई यह है, आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। अब आते हैं वेतन बंद वाली स्थिति। ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। पहला प्रश्न, क्या सही से कार्य नहीं कर रहा है जिससे शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में समस्या हो रही है? इसको हम एक और प्रश्न से जोड़ते हैं। अब देखिए, एक और ग प्रश्न है। ये ग प्रश्न में कहा गया है, यदि उपर्युक्त खंडों में, जो प्रश्न ऊपर के खंडों में पूछे गए हैं, में उत्तर स्वीकारात्मक है, आपको पता है कि पहले ही प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है, तो क्या सरकार जब तक ये शिक्षा को सब सही से कार्य युक्त नहीं हो जाता है, तब तक के लिए इसे बाध्यकारी नहीं नहीं बनाने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? अब बाध्यकारी, ठीक है, ये मैंडेटरी की बात है। अब आइए आकर देखते हैं कि हम बाउंडेड नहीं है ये शिक्षा कोर्स से बनाने के लिए।
अब इसका उत्तर क्या है? उत्तर यह है कि ई शिक्षा कोष ऐप सही से कार्य कर रहा है। इन्होंने शिक्षा विभाग ने विधानसभा में जो आपका बस राज्य के कानून निर्माण और एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहां उन्होंने माना है कि सही से कार्य कर रहा है। फिर भी पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 की खंडिका 5 में निम्न प्रावधान किए गए। हम इस पत्र को भी देखेंगे, आपके सामने मैं पत्र को भी लेके आऊंगा और उसके खंडिका 5 को भी हम देखेंगे। क्या प्रावधान किया गया है कि सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या, अन्य यहाँ जोड़ा गया है, यह बात समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी यदि आपने अटेंडेंस रजिस्टर में बनाया ई शिक्षा कोष से तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है, तो आपका वेतन नहीं कटेगा और वेतन बनाने का जो आधार बनेगा वो भौतिक रूप से आपके अटेंडेंस पंजी में जो बना होगा उसी के आधार पे आपका वेतन बनेगा। अब आइए देखते हैं कि 679 आपको ये पत्र आखिर है क्या। चलिए, आपके सामने ये 679 पत्र है जो 27 अगस्त 2024 को। अब इसके कंडिका 5 को देखते हैं। अब इसके कंडिका 5 पे हम नजर डालते हैं तो कंडिका 5 क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए कंडिका 5 हमारे सामने है जो वहां आपको इसका संदर्भ करके दिया गया था। यही बात कहा गया था कि सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या कोई अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए कितनी पुरानी बात है, फिर भी हम शिक्षक परेशान रहते हैं कि नहीं बना तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारी एक्टिविटी करने लगते हैं और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जबकि देखा जाए ये पत्र जिसका संदर्भ दिया गया है विधानसभा में दिए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के लिए, और वो ये 27 अगस्त नवंबर चल रहा है, नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और 6-7 पत्रांक के माध्यम से इसकी बात बताई जा चुकी है, फिर भी हम पैनिक के कंडीशन में रहते हैं। कारण यह है कि कई सारे विभागीय स्थिति में थोड़ा सा इस तरह की व्यवस्था बना दी गई कि लोग परेशान रहते हैं। फिर भी आपके पास यह पत्र है और विधानसभा में दिए जाने वाले प्रश्न के उत्तर है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से कोई आपका वेतन नहीं काट सकता है। अगर कोई आपका ब्लैकमेल करता है तो इस चीज का आधार यह पत्र है। हाँ, आपको इसके लिए विद्यालय में समय उपस्थित होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और आपको उपस्थिति पंजी में आपको जो भी निर्धारित समय है विद्यालय का उस समय आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, अटेंडेंस बना हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको अपने हैबिट में बना लें, अपने आदत में बना लें। तकनीकी समस्या कभी-कभी हो सकता है, रेगुलर नहीं हो सकता है। ये आपको सरकार ने एक सुविधा प्रदान की है, इस सुविधा को आदत नहीं बनाना है, नहीं तो जब आदत बन जाएगा तो प्रशासनिक कार्रवाई आप पे बनेगी और बनती भी है। डेली समस्या नहीं हो सकता है। तो ये है वीडियो का कंटेंट और ये है मेरा अपना विचार और विश्लेषण। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा और कंटेंट में लगता है कि किसी के साथ शेयर किया जा सकता है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।